बंगाल अपने बौद्धिक क्षमता के लिए, अपने ज्ञान के लिए हमेशा से ही जाना जाता है। और उसमें खास करके उसकी राजधानी जो कलकत्ता है, कलकत्ता में हमेशा ही बौद्धिक लोगों का गढ़ रहा है। लेकिन एक वैसा समय था 1920s के डिकेड में, जबकि वहाँ पर कुछ बड़ी महान हस्तियाँ थी और उन लोगों के कंट्रीब्यूशन थे। उस समय वहाँ पर जेसी बोस थे, उस समय वहाँ पर प्रफुल्ल चंद्र राय थे, उस समय वहाँ पर महालनोबिस थे, उस समय वहाँ पर मेघनाथ साहा थे, और वही समय था जब वहाँ पर सत्येंद्र बोस हैं। सत्येंद्र बोस जिनका की बर्थ हो रहा है 1894 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1894 उनका बर्थ का टाइम है। और एसएन बोस के फादर जो हैं सुरेंद्र नाथ बोस, सुरेंद्र नाथ बोस रेलवे के ऑफिसर हैं। सुरेंद्र नाथ बोस रेलवे के ऑफिसर हैं। उनकी माँ का नाम है आमोदनी देवी, उनकी माँ का नाम है आमोदनी देवी। 20 इयर्स के एज में उनकी शादी होती है उषा बाला देवी से। 20 इयर्स के एज में 1914 में उनकी शादी होती है। 1914 में, मैं इस बात को बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि बीबीएम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ऐसा चीज है कि 1914 में उनकी शादी हो रही है उषा बाला देवी से। ये अपने समय में एक किंवदंती बन चुके थे। लोग कहते थे कि इनके जो रिसर्च के पन्ने थे, इनके जो लिखे हुए पन्ने थे, जो कूड़े में फेंकते थे, लोग उससे भी पीएचडी कर लेते थे। इनके बारे में कहा जाता है, कहा नहीं बल्कि ये सही ही था कि एक बार जब स्कूल में थे तो यहाँ पर टीचर थे उपेंद्र बख्शी, इन्होंने 100 नंबर के पेपर में इनको 110 नंबर दिया। बड़े ही अजीब लगता है बात सुनने में कि 100 नंबर के पेपर में 110 नंबर दिया। तो वास्तविकता यही थी कि मैथमेटिक्स से कुछ अलग मेथड से उस चीज़ को बनाए थे जो कि टीचर के लिए भी नया लगा, और 100 नंबर के पेपर में उनको 110 नंबर दिया। यह व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस जो आगे चल करके क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का नींव रखता है। तो वास्तव में ये क्या चीज है क्वांटम, इसको समझने के थोड़ा सा फिजिक्स में हमको चलना पड़ेगा। फिजिक्स एक विजिबल वर्ल्ड का स्टडी है, जहाँ विजिबल जो भी दिखाई दे रहा है इसको फिजिक्स कहते हैं। हमारे जो भी मैकेनिक्स के लॉ हैं ये सारे क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट होते हैं। हमारे धरती पर बिजली पहले भी गिरती थी, वो बिजली आई जब उसको जब अपने उपयोग में लाया गया तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। पृथ्वी में जो चुंबकीय गुण थे, मैग्नेटिज्म फिजिक्स का पार्ट हुआ। लेकिन अब क्लासिकल फिजिक्स से अलग हट करके एक अलग दुनिया आ रही है जहाँ की क्वांटम और क्वांटा की बात हो रही है। और यह है कि अभी तक जो प्रकाश को लोग समझ रहे थे कि रोशनी जो आ रही है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में है। जब प्लैंक काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं, मैक्स प्लैंक 1900 में बता रहे हैं कि ये जो प्रकाश आ रहे हैं, ये जो प्रकाश जो आ रहा है यह पैकेट में है, यह पैकेट में है, यह क्वांटा में है, यह क्वांटम में है, और इस रूप में पैकेट के रूप में यह आ रहा है। यह लोगों को बड़ा ही अजीब लगा कि अभी तक जिस चीज़ को हम वेव समझ रहे थे उसका नेचर पार्टिकल नेचर भी है। 1900 में मैक्स प्लांक ने काम किया, और मैक्स प्लांक ने 1900 में काम करने के बाद से वो एक प्लैंक्स कांस्टेंट दिए, एक फार्मूला तो दिए, वो बताए कि देखिए हम इस चीज़ को मतलब फाइनल रिजल्ट तो दे दिए लेकिन इसको ठीक से हम डिराइव नहीं कर पाए, इस पर काम करने की आवश्यकता है। प्लैंक को हेल्प करने के लिए 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन आ रहे हैं, और अल्बर्ट आइंस्टाइन के उसी काम पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया कि कैसे फोटोन के पढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फोटोन के प्रभाव से, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन बातें अभी तक पूरी सुलझी नहीं थी। ये व्यक्ति जो सत्येंद्र नाथ बोस है, ये व्यक्ति अपना एक पेपर भेजते हैं 1924 में। ये अपना पेपर भेजते हैं आइंस्टाइन के पास, वही पेपर जो कि रॉयल सोसाइटी के मैगजीन में छपने के लिए पहले भेज रहे हैं, और रॉयल सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर रही है। आइंस्टीन के पास अपना पेपर भेजते हैं और कहते हैं कि आप इसको देख लीजिए, अगर काम लायक होगा तो इसको निकलवा दीजिएगा। आइंस्टाइन इसको जर्मन भाषा में अनुवाद करते हैं, और अनुवाद करके वो अपने वहाँ के जर्नल फॉर फिजिक्स में वो पेपर निकलता है, और इस व्यक्ति को पूरे संसार रिकॉग्नाइज करता है। सत्येंद्र नाथ बोस जो कलकत्ता में रहने वाले व्यक्ति हैं, इनको पूरे संसार रिकॉग्नाइज कर रहा है वो पेपर निकलने के बाद से। ये वर्ड जो बोसोन दिया हुआ है, आप
2012 में पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज मिला है। और लगभग पिछले 100 साल में कहिए कि फिजिक्स में जो भी चीज़ें हुई है, मुख्य काम में बोसोन, फोटोन, इनके इर्द गिर्द कामें होते रही है। अभी तक मोटे तौर पर लोग जानते थे कि जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, फर्मियन की चर्चा होती थी। लेकिन अब बात आ गई बोसोन की, बात आ गई फोटोन की, बात आ गई कायोन की, बात आ गई पायोन्स की। तो वास्तव में कोई बोस ने शब्द बोसोन नहीं दिया। पॉल डिरेक जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, जिनके बारे में आइंस्टाइन भी कहते थे कि या तो यह व्यक्ति पागल है या जीनियस है, उस व्यक्ति ने नाम दिया, बोसोन नाम दिया। और ये जो बोसोन है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो फोटॉन्स हैं, ये फोटॉन्स कई बार ऐसा होता है कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कई बार ये रेडिएशन के रूप में आ जाते हैं, और इसके घटने और बढ़ने की जो सांख्यिकी है, यही क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की नींव रख रही है। क्वांटम स्टैट की नींव रखना ही होता है कि कभी ये एब्जॉर्ब होते हैं। हम देखते हैं कि कई चीजों का डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि देख रहे हैं कि लोहे को गर्म किए और गर्म होने के बाद से उसके रंग में परिवर्तन आ गया। सामान्य रूप से हम तारे को देखते हैं, सूरज का रंग कुछ जलता हुआ शोला के रूप में दिखाई देता है, चंद्रमा हमको शीतलता का अनुभव कराती है। इसी ढंग से कई तारे हमको नीले पीले दिखाई देते हैं। ताकि नीले पीले दिखाई देना, ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी का, कहीं ना कहीं वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ बातें हैं, कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बातें हैं, और इसके चलते कलर में वेरिएशन है। और जो रोशनी आ रही है, यह पैकेट के रूप में है। रोशनी जो आ रही है क्वांटम के रूप में है, और इसी का स्टडी है। और इसी में जो बातें हो रही है, इनके बारे में बता रहा हूं। तो ये तो हो गई खाली से विज्ञान की बातें हो गई, जो कि मान लीजिए कि इसमें कि क्या क्वांटम है, क्या रेडिएशन है, क्या चीजें हैं। इनके बारे में थोड़ा सा ये देखिए कि मुख्य रूप से कि ये 1994 में इनका ये हो रहा है, बर्थ हो रहा है। इसके बाद से आईएससी कर रहे हैं, जहां टीचर इनकी उपेंद्र बख्शी कहे कि मदंती के रूप में ये बात बोले। 1913 में बीएससी करते हैं, 1915 में ज्वाइंट मैथमेटिक्स से एमएससी करते हैं, 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आशुतोष मुखर्जी इनको अपॉइंट करते हैं, जो वाइस चांसलर है उस समय। 1921 में ढाका में रीडर के रूप में अपॉइंट होते हैं। 1924 में हम मैडम क्यूरी से मिलते हैं फ्रांस में। 1925 में ये अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते हैं बर्लिन में। जो इनका पेपर होता है 24 में, उनका नाम है, उस पेपर का नाम है प्लैंक्स लॉ एंड हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा। प्लैंक्स लॉ एंड हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा। ये जब इनका पेपर छपता है तो खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि प्लैंक्स के चीजों को समझने में इस पेपर से हम लोगों को कुछ अधिक सहूलियत होगी। इतना बड़ा साइंटिस्ट ये चीज बोलता है कि इस पेपर से, जो कहा जाता है कि बोस आइंस्टाइन थ्योरी जो बोलते हैं कि इस पेपर से हम लोगों को समझने में आसानी होगी। इस पेपर की एक खासियत है, ये जबकि उस समय, हालांकि उसमें मैक्स प्लैंक काम कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर। ये कहते हैं कि आखिर रेडिएशन एक क्या चीज है। इसी रेडिएशन को डिफाइन करने में सारी बातें आती है, कलर की रेडिएशन की, कलर की, फ्रीक्वेंसी की, इसके टेम्परेचर की, सारी बातें आती है। और हम ये देख रहे हैं कि इनकी इसके बाद भी जब ये ढाका में जाते हैं, ढाका के बाद से विदेशों में कई जगह भ्रमण करते हैं, खास करके आइंस्टाइन के साथ काम करते हैं। इनके साथ इनके बैच में जो लोग हैं, मेघनाथ साहा हैं और महालनोबिस हैं। और मेघनाथ साहा इनके क्लास में सेकंड करते हैं, अपने क्लास में फर्स्ट करते हैं। लोगों के बीच यूनिवर्सिटी में बातें हो रही थी कि यह व्यक्ति के सामने कोई फर्स्ट नहीं कर सकता है कि या तो एग्जाम छोड़ दो या कोई डिपार्टमेंट को बदल लो। इस ढंग की इनकी ख्याति थी एस.एन. बोस की। और जबकि मेघनाथ साहा भी उतने ही बड़े आदमी हुए जो कि आयोनाइजेशन पर काम किया, थर्मल आयोनाइजेशन पर काम किया। और मेघनाथ साहा देखिएगा कि आपको उस समय एस्ट्रोफिजिक्स पर काम किया है बहुत ज्यादा उन्होंने। और वो दौर था जबकि ये क्लासमेट के रूप में मेघनाथ साहा हो गए, महालनोबिस हो गए और ये सत्येंद्रनाथ बोस हो गए। तीनों ही व्यक्ति हैं। इनके गुरु के रूप में देख रहे हैं कि जे.सी. बोस है, इनके गुरु के रूप में देख रहे हैं कि पी.टी. प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। इतने बड़े बड़े लोग हैं। ये जब 1944 में ये इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं,
1945 में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आते हैं। 1954 में इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। 1956 में ये शांति निकेतन के वाइस चांसलर होते हैं। 1958 में इनको रॉयल सोसाइटी का फेलोशिप मिलता है। 1959 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा जाता है। 1959 में इनको नेशनल प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है। 1958 में इनको पद्म विभूषण इनको दिया जाता है। तो ये सारे चीज हैं, और इसके अलावे भी इनकी अपनी ये है कि इनको लगाव है, पेंटिंग से भी लगाव है, म्यूजिक से भी लगाव है, और इनको बिल्ली पालने का शौक है। तो ये सारी विविधताओं के साथ, बहुलताओं के साथ 1919 में ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी नाम से आइंस्टाइन के थ्योरी को ये लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। जर्मन से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले लोग पहले व्यक्ति हैं, जबकि इसके साथ साथ उसमें वेगनाथ साहब इनके साथ हैं, ये भी हैं, और उसको प्रस्तावना लिखने वाले माल नोविस हैं। इसके साथ साथ इनका देखिए कि ये फिजिकल लैब की स्थापना में इनका योगदान है, सिरेमिक संस्थान की स्थापना में योगदान है, सांख्यिकी विभाग की स्थापना में इनका योगदान है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जहाँ की इनका काम ही था और आगे इनके नाम पर हुआ, ये ऐसी संस्थाएं हैं। तो इस महान व्यक्तित्व को खास करके इस बार विलियम के लिए दिया गया है बोस-आइंस्टीन थ्योरी, जिसके बारे में बोसोन नाम खुद ही नहीं दिए बल्कि पॉल डिराक दिए हुए हैं, जो कि इतना बड़ा जीनियस था, वो नाम दिया। और 1912 में भी उसी हिग्स बोसोन को जाकर के उस पर जाकर नोबेल प्राइज मिला। तो ये सारी चीजें एक वैसी चीज है जो कि एक अलग फिजिक्स की दुनिया थी, जो क्वांटम की दुनिया थी, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया थी। और क्वांटम मैकेनिक्स में उसका जो भी कम या अधिक होता है, रेडिएशन के रूप में आता है, उसकी संख्या घटती है। तो क्वांटम स्टेट का नींव रखने वाले हैं उस स्टेशन बोस को, महान विभूति को नमन, सत नमन, जिनका डेथ होता है 80 साल के एज में। इनका 80 साल 1 महीने 3 दिन कहिए, इनका डेथ हो रहा है 1974 में 4 फरवरी को। थैंक यू।